Yes. So warm welcome to the Morning Mantra's new session, Grow with Right Team. Grow with Right Team सेशन में मॉर्निंग मंत्रास के हमारे सभी फाइटर्स का टीम नेक्स्ट ग्लोबल के बिहाफ पे अरविंद कुमार तिवारी आपका दोस्त आपका होस्ट स्वागत करता है। जी हाँ। तो वार्म वेलकम टू ऑल आवर लीडर्स। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हमें एक्चुअल जो मास्टर एक्शंस करने हैं, प्रोडक्टिव एक्शंस पे हमने बात करी, मास्टर्स एक्शंस जो करने होते हैं ओवरऑल। यदि आप ओवरऑल पूरी जर्नी में अगर देखेंगे तो आपको काम क्या करना होता है, तो मैं आपको बता दूं बहुत इजी वे में। आप 3 स्टेप पे पूरी नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर को, जर्नी को डिफाइन कर सकते हैं। हाउ टू बिल्ड बिगर टीम इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में बड़ी टीमें कैसे बिल्ड करें, क्लियर। हाउ टू बिल्ड बिगर टीम इन नेटवर्क मार्केटिंग। 3 मास्टर एक्शंस आपको लेने हैं। पहला, स्पॉन्सर मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करें। सेलेक्ट 10 लीडर्स वाइजली। आपको ये 10 या आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अ, अपने टीम के आप स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने मार्केटिंग प्लान के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपना चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 लोगों का डुप्लीकेशन सिस्टम अगर बनाते हैं तो ये काफी बेहतर होता है। सेलेक्ट 10 लीडर्स वाइजली। आपको कुछ लोगों को ही सिलेक्ट करना है। ज्वाइनिंग मैक्सिमम की करानी है, सभी की ज्वाइनिंग करानी है। वो प्रोडक्ट परचेज करता हो चलेगा, यूजर हो चलेगा, रिटेलर हो चलेगा, एक अच्छा लीडर हो चलेगा, ऐप, एनीवन एल्स, कोई भी हो, उसकी ज्वाइनिंग करानी है, सबकी ज्वाइनिंग करानी है। लेकिन काम सिर्फ 10 के साथ ही करना। या आप और भी अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये संख्या नंबर को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सेलेक्ट 10 लीडर्स वाइजली। टीच एंड डुप्लीकेट। टीच एंड डुप्लीकेट, उन्हें सिखाएं और डुप्लीकेट करें। जो आपने करा वही उनको करने की ट्रेनिंग दें। और ये आपका एक मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ देता है। 1 से 10 होते हैं, 10 से 100 होते हैं, 100 से 1000 होता है, 1000 से 10,000 होता है। अगर आपने 3 लेवल भी इसे मेंटेन कर लिया, 3 लेवल, ओनली 3 लेवल्स में मेंटेन करा। फर्स्ट लेवल आप, सेकेंड लेवल 10 लोग होंगे, और थर्ड लेवल 1000। अगर गलती से, अगर आप अपने आप को क्विट करें, अगर काउंट करें, फर्स्ट लेवल 10, सेकेंड लेवल 1000 और थर्ड लेवल 10,000, 10,000 तक पहुंचते पहुंचते आपकी इनकम मिनिमम एटलीस्ट जीवा सिगरेट इंटरनेशनल के अंदर में 5 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। किसी भी इथिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में आपकी इनकम जो है एटलीस्ट 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए मिनिमम होगी। तो यही 3 मास्टर एक्शन हमको पूरी जर्नी के अंदर लेना होता है। स्पॉन्सर मोर पीपल, सिलेक्टेड लीडर्स वाइजली, टीच एंड डुप्लीकेट। उन्हें सिखाना है और डुप्लीकेट करना है। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं। यस, यही 3 मास्टर एक्शन हमें लेने होते हैं एक बड़ी टीम बिल्ड करने के लिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यस दिस इज द एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको फील होता है कि यह बिल्कुल सही है तो आपको एक बार वाई टाइप कर देना है चैट बॉक्स में, जैसे मैं समझ पाऊं कि यस आप क्लियरली समझ पा रहे हैं और ये बिल्कुल 100% राइट स्लाइड है। ओके जी, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके, चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक कोट के ऊपर, एक इम्पोर्टेंट मैसेज के ऊपर। हर किसी को स्पॉन्सर करें, लेकिन काम उन्हीं के साथ करें जो योग्य हो। याद रखें, आपका अपना इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने का मूल मंत्रों में एक बड़ा मूल मंत्र है, हर किसी का को स्पॉन्सर करें, हर किसी को स्पॉन्सर करें, लेकिन काम उन्हीं के साथ करें जो योग्य हो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी, कभी भी आपको इस बिजनेस के अंदर इमोशनल होकर काम नहीं करना, आपको प्रोफेशनल बनकर काम करना है। हमेशा प्रोफेशनल बनकर काम करें। कहते हैं
होनहार बिरवान के होत चीखने पात। आपको जब आप स्पॉन्सरिंग करेंगे, और जब स्पॉन्सरिंग कर आपके पास जब कुछ सामने आपके सामने आपके टीम की जब लिस्ट आएगी, जब टीम मेट्स के एक्शंस आएंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आप बहुत इजीली जो है समझ पाएंगे मुझे किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। ये एक्सपीरियंस आपको एटलीस्ट 3 से 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। लेकिन अगर आप इन कुछ दिए गए पॉइंट्स को समझ पाए तो ये आप बिल्कुल फर्स्ट ईयर से, या हो सकता है विद इन 6 मंथ, विद इन ईयर, विद इन 2 इयर्स, आप इनका बेनिफिट लेकर वो गलतियों को करने से बच जाएंगे जिन गलतियों को बहुत सारे लीडरों ने 5 5 10 10 साल समझने में लगाई, और गलतियां कर करके बहुत सारे लॉसेस कर करके फिर जाकर उन्होंने सीखा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्पॉन्सर सबको करना है, लेकिन काम सिर्फ योग्य लोगों के साथ करना है। अब बात करते हैं योग्य लोग कौन होते हैं। जी हाँ, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट मैसेज। आप इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती जो करने वाले हैं, सबसे बड़ी गलती, याद रखिएगा, आपको प्लान नहीं दिखाना आता, ये कोई गलती नहीं होगी। ये आपका एक लर्निंग का पार्ट हुआ। मैं आपको बताऊं, आपको कॉलिंग नहीं आता, डजेंट मैटर। आप लिस्ट नहीं बना पा रहे, डजेंट मैटर। आप सेल्फ क्लोजिंग नहीं कर पा रहे, डजेंट मैटर। आप सेशंस नहीं ले पा रहे हैं, मीटिंग्स नहीं ले पा रहे हैं, ट्रेनिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, डजेंट मैटर। ये तो कोई भी चैलेंज है ही नहीं आपकी लाइफ में। आपके नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको मिलने वाला है वो है, आप इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती जो करने वाले हैं, यदि उसे जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, सिर्फ सही व्यक्तियों का चुनाव न करना, जो आपके संसाधनों को बर्बाद कराएंगे और सही परिणामों से दूर करेंगे। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। समझ नहीं आया, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। इस आप इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती जो करने वाले हैं, यदि उसे जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, सिर्फ सही व्यक्तियों का चुनाव न करना, जो आपके संसाधनों को बर्बाद कराएंगे। संसाधनों का मतलब टाइम, एनर्जी, मनी, तीनों आपके किल करेंगे और आपके सही परिणामों से आपको दूर करेंगे। ये आपके इस बिजनेस की सबसे बड़ी गलती होगी, याद रखें। अगर इस गलती को सुधार लिया, इस गलती के ऊपर आपने मास्टरी कर ली, इस चैलेंज को अगर आपने मास्टर कर लिया, आपके पास अगर हीरे को ढूंढने की कैपेबिलिटी आ गई, अगर आप सैकड़ों हजारों टन कोयले में से हीरे को चुनने की क्षमता बना लेते हैं, यदि अरबों अरबों गैलन पानियों में से आप गोता लगाकर मोती चुनने की आप में क्षमता आ जाती है, याद रखें, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अगर इसके अंदर आपने मास्टरी कर ली, याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी का आपने 80% नॉलेज स्किल सीख लिया। ये सबसे बड़ा स्किल है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है, अब एक बात वाई टाइप करते हैं जिससे मैं समझ जाऊं। ये थोड़ा सा एडवांस चैप्टर है, हो सकता है कुछ मैं ऐसी भी बातें आप लोगों के सामने रखूं जो आप लोगों को थोड़ा सा जो है एक हर्ट वाली फीलिंग दे, थोड़ा ऐसा फील कराए कि अरविंद तिवारी तो बहुत निष्ठुर आदमी है, बहुत ज्यादा निष्ठुरता से बात करता है, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बातें कर रहा है, और ऐसी बातें तो शायद कोई करता ही नहीं। और मैं थोड़ा निष्ठुर बनकर आज आपके साथ बातें करूंगा, हो सकता है मेरी बातें थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन बातें सच्ची करूंगा, क्योंकि आप मेरे एक टीममेट हैं। आप हमारे टीम नेट ग्लोबल के फाइटर हैं। आपके साथ जो भी बातें होंगी सच्ची होंगी, है ना? और ऐसी बातें जो आपको रियली इस बिजनेस में सक्सेस दिलाएंगी। इसलिए आपसे मेरा हमेशा रिक्वेस्ट होगा कि मेरी इस ट्रेनिंग सेशंस के वैल्यूज को जो आपको मिल रहा है उसे ध्यान दें, मेरी बातों से नहीं, बातों पर। चलिए, हाउ टू चूज राइट लीडर्स इन योर टीम। आपके बहुत सारे स्पॉन्सर्स लोगों के बीच में एक अच्छे लीडर की चुनाव कैसे करें, कुछ पॉइंट्स हम जानते हैं, और इसके साथ आपको बहुत सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले,
आपको एक ऐसा व्यक्ति का चुनाव करना है, अपने एक ऐसे लीडर का चुनाव करना है। मतलब आपने सबसे पहला काम किया, मैक्सिमम लोग को आप स्पॉन्सर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके टीम के अंदर आ रहे हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें एक चीज और होता है, आप डायरेक्ट भी करते हैं, कुछ आपके टीम मेट्स भी स्पॉन्सर करते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं ये हूँ, मैंने बी को स्पॉन्सर किया, बी ने सी को स्पॉन्सर किया, सी ने डी को स्पॉन्सर किया, डी ने ई को स्पॉन्सर किया, ई ने एफ को स्पॉन्सर किया, और ऐसे स्पॉन्सरिंग हो रही है। आप भी कर रहे हैं, आपका आपके टीममेट्स भी कर रहे हैं। पूरी इंटायर टीम के अंदर में आपको बहुत ही वाइजली कुछ लीडर्स को सेलेक्ट करना है, और उनके साथ ही अपनी टाइम, एनर्जी, मनी एक्सपेंड करनी है। उनको ही ट्रेनिंग्स अवेलेबल कराना है। अगर जूम सेशंस में आ रहे हैं, सभी का स्वागत है। लेकिन आप यदि पर्सनली उनके साथ यदि काम कर रहे हैं, फिजिकली जाकर उनके लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही वाइजली सेलेक्ट कर कुछ लोगों के साथ ही काम करना है, जिनमें सबसे पहला उनके अंदर अब देखिए क्या, हु हैज बिगर ड्रीम देन यू, क्या उनके सपने आपसे बड़े हैं, या आपके इक्विवेलेंट तो होने ही चाहिए। यदि आपसे उनके सपने बहुत छोटे हैं, अगर, तो आपको बहुत सावधानी से उनको डील करना है, उनके साथ काम करने से थोड़ा अपने आप को बचना है। आपको उनको ज्यादा पहले सिलेक्ट करना है जिनके सपने आपसे भी ज्यादा बड़े हैं। आप बात करते हैं होंडा सिटी की, वो बात करते हैं मर्सिडीज की, आप बात कर रहे हैं स्विफ्ट डिजायर की, वो बात कर रहे हैं कोई 20-25 लाख के शानदार कार की, आप बात करते हैं एक फ्लैट की, वो बात करते हैं बैंगलोर की, अब आप बात करते हैं गोवा टूर की, वो बात करते हैं थाईलैंड टूर की। अगर आपकी टीम में कोई आपसे भी ज्यादा बड़ा सपना लेकर अगर काम कर रहा है, डेफिनेटली उस व्यक्ति को आप अपने कोर टीम के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने उस टीम के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके साथ आप पर्सनली प्लानिंग करने वाले हैं। याद रखें, जैसे ये एक पिक्चर में दिया गया है, ये अगर आपका सपना एक छोटे घर का है और आपके टीममेट्स का सपना बड़े घर का है, डेफिनेटली आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, ड्रीम वाइज आपने सेलेक्ट किया, मतलब जो आपसे बड़े सपने रखता है या आपके इक्विवेलेंट सपने रखता है, क्योंकि सपने बहुत छोटे हैं। आप याद रखें, उस व्यक्ति के साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा मेहनत ये करनी पड़ेगी कि पहले उसकी सोच को बड़ी करनी होगी, उसके सपनों को बड़ा करना होगा। और इस ये एक बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस होता है, क्योंकि पूरी प्रोग्रामिंग आपको बदलनी होती है। तो बचपन से ही उसकी प्रोग्रामिंग बनी है, अगर एक फ्लैट खरीदने की, तो आप उसे बंगलो का सपना एक दिन में दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर उसे विश्वास दिलाने में हो सकता है 2-4-5 साल आप टाइम अपना किल कर दें। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, हु हैज बिगर ड्रीम देन यू। सेकंड, हु लिसन टू यू, जो आपको सुनते हैं, जो आपकी बात मानते हैं, उनके साथ ही आपको काम करना है। कभी भी उस व्यक्ति का चुनाव नहीं करना जो आपकी बात ही नहीं मानता। जब आपकी बात ही नहीं मानता है, तो फिर उसे अपने उस कोर ग्रुप में, अपने उस टीम के अंदर सेलेक्ट करना जिनके साथ आप पर्सनली वर्क करना चाहते हैं, कोई फायदा नहीं है। होते हैं, हो सकता है आपकी टीम के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो काफी पोटेंशियल रखते हो, लेकिन आपको नहीं सुनते हैं। जब आपको नहीं सुनते, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, उन्हें फ्री छोड़ दें। वो अगर योग्य हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छे दूसरे अपलाइन के साथ कनेक्ट होकर बड़ा काम कर सकते हैं। हो सकता है खुद से भी अपने सारे सिस्टम्स को बनाकर वो कामयाब हो सकते हैं। आपको उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि भाई आपको मेरे इस टीम में आना है, आपको मेरे साथ में ऐसा करना है। ऐसा कोई भी आपको बर्डन उनके ऊपर नहीं बनाना। अगर आपको कोई सुनता है, आपकी बातें मानता है, तो डेफिनेटली उसको अपने कोर ग्रुप में, उस पर्सनल ग्रुप में रखें। उन 10 लीडर्स में, सेलेक्टेड लीडर्स में उनका नाम रखें, जो आपको अच्छी तरीके से सुनते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, आप जो कहते हैं वो फॉलो करते हैं, आपके कहने के बातों को, आपके कहे गए इंस्ट्रक्शंस को
जो दिल से लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं, उनका ही चुनाव आपको करना है। कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार आपको वाई टाइप कर देना है, जिससे मैं समझ पाऊं कि यस, मैंने 2 पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। ओके जी, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए, ओके जी, ओके ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, हु हैज रेडी टू डिपेंड ऑन हिमसेल्फ। आपको देखना है कि कौन ऐसा आपके टीम में है जिन जो खुद के ऊपर खर्च करने को तैयार है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कोई ऐसा टीममेट है जो बातें तो अच्छी कर रहा है, कहता सारी चीजें अच्छी अच्छी हैं, लेकिन जब मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग में जाने की बात आ रही है और वहां पे अगर 100-200 रुपए का पास खरीदना है, तो वो कहता है सर आप खरीदिए। कहीं आरटीपी में जाना है, 2-3 हजार का एक खर्च है, तो वो कहता है आप करिए, सर आप खर्च करिए। मेरे दोस्त, अगर आप इस तरीके से आप अपने टीम के अंदर किसी भी व्यक्ति को पाते हैं, आप उनसे कोशिश रखें कि दूरी तो ना बनाए, लेकिन उन्हें उनके साथ पर्सनली काम करने से बचें, क्योंकि ऐसे लोग हो सकता है आपके टाइम किलर हो सकता है वो आपके संसाधनों को बर्बाद कराएं, काम रिजल्ट्स ना दे। क्योंकि जिसको यह बिजनेस अपना बिजनेस नहीं दिखता, जिसे यह बिजनेस अपना बिजनेस नहीं दिखता है, डेफिनेटली गारंटी माने वो कभी भी 100% डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल। आपको देखना है क्या वो खुद किताबों को खरीदने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, हाँ जी, सेमिनारों में आने के लिए, मीटिंग्स में आने के लिए, अपने रिस्क को और बढ़िया करने के लिए क्या इन्वेस्ट कर रहा है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है या नहीं करता, अपने ऊपर मनी एक्सपेंड करता है या नहीं करता है। अगर खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेंड करने के लिए रेडी नहीं है, डेफिनेटली मान लें कि वो बातें जो भी कर ले, उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है जिसके साथ आपको पर्सनली वर्क करना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट भी मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर में। उससे पहले एक और वैल्यूएबल मैसेज समझें। सही टीम चुन और उन्हें डुप्लीकेट करना ही सफलता की कुंजी है। सफलता की कुंजी सिर्फ आपको सही टीमों को चुनना, बहुत सारे स्पॉन्सर्ड लोगों में सही लोगों को चुनना और उन्हें डुप्लीकेट करना ही नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता की कुंजी होती है। फोर्थ, वो मोटिवेट्स यू। अब बात आप कहेंगे कि सर ये कैसी बात कर रहे हैं, अपलाइन मैं हूं तो मैं मोटिवेट करूंगा, टीम मुझे कैसे मोटिवेट करेगी? तो हाँ, ध्यान दें। आप जब भी आप कभी ऐसे अपने टीममेट से बात कर रहे हैं जो कॉल उठाते ही कहता है यस सर, मैं काफी गर्मजोशी से बात करता है, एंथुजियास्टिक होता है, मोटिवेटेड होता है, और आपको भी एक आप अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। यस सर, मैं आपके साथ खड़ा हूँ सर, मैं आपकी टीम का एग्जीक्यूटिव पहला बनूंगा, मैं आपकी टीम का पहला प्रेसिडेंट बनूंगा सर, मुझे बड़ा काम करना है, मैं आपके साथ 24x7 खड़ा हूं, मैं हर कीमत पे करने को तैयार हूँ। जब सामने वाला इस तरीके से बातें कर रहा है, डेफिनेटली आप उनको अपने कोर ग्रुप के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को फोन लगाते ही वो अपनी समस्याओं का पिटारा आपके सामने खोल देता है, हाँ जी सर, अच्छा है, तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा सा बुखार है, एक प्रोडक्ट एक बंदे को दिया था उसको तो काम ही नहीं किया, एक बंदे को प्रोडक्ट दिया था वो वापस पैसे मांग रहा है, सर एक लेग नहीं चल रही है, एक आदमी अगर नीचे डाल देते तो मेरा काम थोड़ा एक पे आउट बन जाता, सर सर ये मीटिंग में जाने के लिए अभी तो पैसे नहीं है, आप अगर कुछ हेल्प कर देते तो चलता। ऐसी अगर रोती वाली बातें, रोने और डिमोटिवेट करने वाली बातें अगर करता है, ठीक है, कहाँ सर लोग जुड़ रहे हैं, कोई फोन ही नहीं उठाता है सर, क्या मैं बताऊं, एक दो बंदों को दिखाया था वो लोग फिर मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी अगर रोती रोती बातें कर रहा है, आपको भी डेमोरलाइज कर रहा है, आपकी भी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो थोड़ा उनको अपने पर्सनल ग्रुप में लेने से बचिए। उनको गलत नहीं बोलना, ना तो उनके साथ कोई मिसबिहेवियर करना है, ना तो उनको बहुत ज्यादा हाई रोज मोटिवेशन आपको देना है।
उनको उनको उनकी हालातों पे छोड़ना है। उनको खुद से प्रयास करने दीजिए, वो करें। आप उनको कॉमन हमारे सिस्टम के साथ प्लग इन कर दीजिए। जूम सेशंस हो सकता है आपका मॉर्निंग मंत्रा सेशन हो, या अपने कोई बड़े इवेंट्स हो रहे हैं तो उनकी आप जानकारी उनको ब्रॉडकास्ट में रखिए, देते रहिए उनको अपने साथ। हो सकता है मे बी कभी बाद में उनके अंदर बदलाव आ जाए। कई बार जो है इस माहौल में रहने के बाद भी लोगों में चेंजेस आ जाता है, तो अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो ऊपर वाले ने हर किसी को, परमपिता परमेश्वर ने जब भेजा है तो उनका केयर टेकर वही है। वही केयर टेकर है, वही यूनिवर्स उनका केयर टेकर है। तो आपको उनको करोड़पति बनाने के लिए, उनको सफल बनाने के लिए अपना टाइम, एनर्जी, मनी स्पेंड नहीं करना। उनको पर्सनली बहुत ज्यादा काउंसलिंग नहीं करनी। उनको बहुत ज्यादा अपना टाइम नहीं देना है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो हो सकता है आपको, आपके संसाधनों को खर्च कराकर आपको आपके मार्ग से भटकाएं, आपके लक्ष्य से दूरियां बना रहे हैं, है ना। आप भी पता चला एक दिन जो है रोतू राम बन गए। आप कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली ऐसे लोगों को डील करना है। कितने लोगों को समझ में आ गई थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट? कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर आ गया तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर में वाई टाइप कर दीजिए, जैसे मैं समझ पाऊं कि यस, आप लोगों को क्लियर है। ओके जी, ओके ओके ओके। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी जानते हैं एक और शानदार मैसेज को, समझते हैं, जानते हैं। हम इस बिजनेस में जो कुछ भी करते हैं वह उन गिने चुने लोगों तक पहुंचने के लिए करते हैं जो उनके जीवन और इस बिजनेस की अच्छी जिम्मेदारी उठा सके। सच कहें तो हम जितने भी प्रयास करते हैं वो प्रयास हमारे अच्छे डायमंड्स को खोजने में करते हैं। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स जो भी हम कर रहे हैं आज की डेट में, जूम सेशंस या थाईलैंड ट्रिप या जो भी हम एक्स वाई जेड एक्टिविटीज करते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन या फॉलो अप, जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है वो एक्चुअल में एक रियल डायमंड की खोज के लिए की जाती है। जो रियल डायमंड है इस सोसाइटी के, उनको हम ढूंढते हैं और उनको पॉलिश कर इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बड़ी कामयाबियां दिलाते हैं। दिस इज एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी। इसमें हमेशा याद रखें, हम ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके। और जब जो खुद अपनी जिम्मेदारी उठा सकता है उसमें कुछ तो स्पेशलिटी होती है, कुछ तो उसकी यूएसपी होती है। और उस यूएसपी के ऊपर ही हम आज बातें कर रहे हैं। हु यूजेस कंपनी प्रोडक्ट्स? जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करता हो। अगर आपका कोई ऐसा बंदा, मैं ये नहीं कह रहा कि रेगुलर यूज करता, आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स जो यूज करता हो, कभी एक यूज किया, दो यूज किया, पांच यूज किया, लेकिन यूज करता हो, जो यूज करता है उसको ही अपने कोर टीम का पार्ट बनाइए। जो प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको लोगों को बातें दिखा रहा है, बता रहा है, तो याद रखें कि अभी उसके अंदर वो कमिटमेंट इस कंपनी को लेकर नहीं आया। कि जो खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता वो दूसरों को कैसे, कितने समय तक जो है सिर्फ बातों में घुमा सकता है, बना सकता है। नहीं, प्रोडक्ट को यूज करने वाले योद्धाओं को ढूंढना है, फाइटर्स को आपको ढूंढना है जो प्रोडक्ट को यूज करते हो, रेगुलर यूज करते रहते हैं, ऐसा नहीं। जो एक बार भी यूज करा, दो बार भी यूज करा, दो पांच बार भी यूज करा, लेकिन ऐसे लोगों को ही आप अपने कोर टीम का पार्ट बनाएं। उनके साथ ही अपना टाइम, एनर्जी, मनी स्पेंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, हु गिव्स प्रायोरिटी टू मीटिंग्स? जो मीटिंग्स को प्रायोरिटी देते हैं, जो मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनारों को प्रायोरिटीज देते हैं, उन लोगों को सबसे पहले चूज करिए। जो आपको बहाने बनाते हैं, जो एक्सक्यूजेस देते हैं, सर अभी कैसे मीटिंग में आ सकते हैं, सर अभी तो बारिश हो रही है, सर अभी कैसे आ सकते हैं, अभी तो इस महीने बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है, सर अभी कैसे आ सकते हैं, अभी तो ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल रही है, सर आज अभी कैसे आ सकते हो, तो दुकान खोलने का टाइम है, सर अभी कैसे आ सकते हैं, अभी तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे अगर एक्सक्यूजेस देने वाले अगर आपके पास लोग आते हैं तो उनसे बिजनेस में
बिल्कुल रिलेशन बनाकर रखें, लेकिन उन्हें पर्सनल कोर ग्रुप के अंदर लेकर काम करने की गलती न करें, क्योंकि ऐसे लोग आपको तो परेशान करेंगे ही, आपके उस कोर ग्रुप को भी डिस्टरबेंस कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बनाई गई जो एक कोर ग्रुप है जिसके साथ आप डुप्लीकेशन करना चाहते हैं, उनको भी ये एक्सक्यूजेस देने वाले लीडर्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जब आप ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं तो डेफिनेटली गारंटी माने उनके साथ वर्क कर पाना आपके लिए हमेशा टफ टास्क हो जाता है। ऐसे लोग आपके अपलाइन में हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके डाउनलाइन में हो सकते हैं, ऐसे लोग हम सब भी हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि आपको कोशिश रखनी है कि हमेशा ऐसे लोगों को ही अपने कोर ग्रुप के अंदर डुप्लीकेट करने के लिए चूज करना है, जो अपने मीटिंग्स, सेमिनार, ट्रेनिंग्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, देते हैं। सिर्फ मीटिंग्स लिखा है, लेकिन आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, जूम सेशंस वो फर्स्ट प्रायोरिटी में देते हैं। जो मॉर्निंग मंत्राज में नहीं आ पा रहा रेगुलर, अगर उनका प्रेजेंस 80% नहीं है, तो डेफिनेटली वो 100% डेडिकेटेड होकर काम नहीं करने वाले। आपको याद रखना है जो मॉर्निंग मंत्राज में 80% प्लस प्रेजेंस रखता है, एक दो हो सकता है 10 दिनों में एक दो बार वो ना आ पाए, लेकिन अगर किसी का 80% प्रेजेंस है, डेफिनेटली गारंटी माने वो 100% डेडिकेटेड है। साथ में यदि फिजिकल मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, अगर प्रोग्राम्स में वो कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट करता है, आपके कॉल करने से पहले ही बात करता है, यस सर मुझे पास चाहिए, मैं अपने ज्यादा से ज्यादा लोग लाऊंगा, मुझे इस मीटिंग के अंदर में कुछ शानदार परफॉर्मेंस करना है, इसमें अगर सेलिब्रेशन प्रोग्राम है सर, मैं इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम के अंदर में जो भी टारगेट है उसको अचीव करके आऊंगा। डेफिनेटली उस वैसे लीडर को आप सेलेक्ट करते करें, और ऐसे लोग ही आपके वो डुप्लीकेशन के पिलर बनने वाले हैं, जिन पिलर्स की आप तलाश कर रहे हैं। दिस इज एडवांस एक्टिवेशन। ये एडवांस एक्टिविटीज है जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, और ये एक्सपीरियंसेस के साथ ही आप ले पाएंगे। लेकिन आज के इस सेशन से डेफिनेटली आपको कुछ एक रूपरेखा मिलेगा, आपको कुछ थोड़ा सा एक माइंडसेट मिलेगा। आपको लोगों को अपने कोर टीम के अंदर जिनके साथ आप पर्सनली काम कर रहे हैं उनको चूज करने में बहुत मदद मिलेगी। तुम आपको डेफिनेटली ऐसे लोगों के साथ ही काम करना है जो इस बिजनेस को लेकर 100% डेडिकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, कमिटेड हैं, और इस बिजनेस के साथ जिनके बड़े सपने पूरे करने हैं। आगे बढ़े और इस एक लाइन को और अच्छे तरीके से समझें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए, हमारे लिए है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। जब आप सही लोगों की खोज में हैं, तो याद रखें कि आप एक चुंबक हैं। अच्छे लोग सिर्फ अच्छे लोगों की ओर ही आकर्षित होते हैं। इसलिए अपनी सेल्फ लीडरशिप के लिए लगातार काम करते रहिए, और अच्छे से सर्वोत्तम बन जाइए। अच्छे लीडर्स आपकी ओर खींचे चले आएंगे। फिर से सुनिए, जब आप सही लोगों की खोज में हैं, तो याद रखें कि आप एक चुंबक हैं। अच्छे लोग सिर्फ अच्छे लोगों की ओर ही आकर्षित होते हैं, इसलिए अपनी सेल्फ लीडरशिप के लिए लगातार काम करते रहिए, और अच्छे से सर्वोत्तम बन जाइए। अच्छे लीडर आपकी ओर खींचे चले आएंगे। मैं आपको ये पॉइंट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ में कई बार होता है कि हम जो है एक्स्ट्रा टैलेंटेड बन जाते हैं, एक्स्ट्रा अपने आप को ऑर्डिनरी समझते हैं, और कई बार तो हम सोचते हैं कि चलो जी, हमें जो खुद के कोर एक्शंस हैं, कोर एक्टिविटीज है, जो डेडिकेशन और कमिटमेंट की मुझे जरूरत है, ये शायद मेरे अंदर हो ना हो। अगर दोनों ग्रुपों के अंदर में दो दो, पांच पांच, 10 10 ऐसे लोग आ जाएं जैसा अरविंद तिवारी जी बता रहे थे, तो मेरा तो काम हो जाएगा, मैं तो फिर बन जाऊंगा करोड़पति, मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, ऐसा ये आपके अंदर यदि सोच बनती है तो इस सोच से बाहर आ जाइए। ये आपको हो सकता है कुछ समय के लिए सफलता दिलाए, कुछ समय आप पैसे आ जाएं, लेकिन आपके अंदर कभी भी ट्रू लीडरशिप नहीं आएगी।
ना तो आप अपने टीम से कभी भी वो मान सम्मान पाएंगे जो एक समय आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। पैसा आपके लिए आज बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन जिस दिन आपके पास 2 5 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे, उस दिन आपका पैसा प्रायोरिटी नहीं होगा। आपको अपने टीम से मान सम्मान की जरूरत होगी, और वो तभी आप पाएंगे जब आप इस सोच के साथ काम करेंगे कि सबसे पहले मैं लीडर हूँ, और मुझे लीडरशिप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, मुझे अपने अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज लेकर आनी है, और मुझे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद वो एक्शंस करने हैं जिन एक्शंस की बातें हर ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। पहले खुद मुझे बनना है, फिर वैसे लोगों को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। आप एक ऐसे मैग्नेट होंगे, पीपल मैग्नेट, एक ऐसे लीडरशिप मैग्नेट होंगे जहां पे वैसे लीडर्स ऑटोमेटिकली आपके पास चले आएंगे, खींचे चले आएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये इल्यूजन है, मिथ है कि मुझे तो अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं बस कुछ ऐसे लोग आ जाएं, नई कंपनी है, कुछ लोग पड़े हैं मार्केट में, उनको नीड है, अगर मेरे साथ दोनों ग्रुपों में 5 5 10 10 वैसे लोग आ गए जो शानदार लीडर हैं, तो फिर अपनी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और मेरा लाइफ सेटल हो जाएगा। ये आप एक मिथ में है, उस इल्यूजन से बाहर आ जाइए। ये सिर्फ आपको ऐसा फील करा रहा है। हो सकता है कुछ पैसे आप बना ले, लेकिन आपको कभी भी वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो अल्टीमेट, जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में। एक टाइम के बाद जो आपका सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, वो आप नहीं पा सकते यदि आप अपने अंदर वो चेंजेस नहीं लेकर आ रहे। कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है? थोड़ी बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ में एसोसिएट होते हैं, और कई बार हमारे मन के अंदर भी ऐसे कई बार बातें आती रहती हैं, ख्याल आता रहता है कि यार मुझे क्या बदलना है, मुझे क्या बदलना है, मुझे तो बिल्कुल चेंज होने की जरूरत नहीं है। बस 5 10 ऐसे लोग आ जाएं लेफ्ट में, और 5 10 ऐसे लीडर आ जाए राइट में, जो अपने आप को सर्वोत्तम देने के लिए तैयार हो, अपना टू द बेस्ट देने के लिए तैयार हो, निछावर होने के लिए तैयार हो, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। बस मेरी तो बात बन जाएगी, मेरे लिए तो मेरी तो चांदी चांदी हो जाएगी। तो ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, उससे बाहर आ जाएं। ये ऐसा मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा है जो इस तरीके के माइंडसेट के साथ बिजनेस की शुरुआत करे थे, कुछ पैसे तो बना भी गए, लेकिन कुछ लोगों को आज मैं वापस जाकर 10 15 20 हजार की नौकरी ढूंढते हुए देख रहा हूँ। देखा है मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में। इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, पहले खुद को बदल डालें, पहले खुद उस काबिल बने जिस काबिल आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो चलिए, मुझे लगता है आज के सेशन से आपको बहुत सारी कुछ ऐसी वैल्यूएबल जानकारियां मिली होंगी जो आपको इस बिजनेस में बिल्ड करने के लिए, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए, और टीम को बड़ी बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे टॉपिक्स को आज आप बिल्कुल क्रैप करें, इसको अपने अंदर लेकर आएं, और फिर अपने उन टीममेट्स को ढूंढें जिनकी आप रियल तलाश कर रहे हैं, जिनके साथ आप पर्सनली वन वन टू वन प्लानिंग करते हैं, जिनके साथ आप बड़ी एक्टिविटीज, बड़े विजन्स को आप शेयर कर सकते हैं, और बड़े विजन्स के साथ जिनके साथ काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के पूरे सेशन के सारी जानकारियां ओवरऑल क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको ये सारी जानकारियां क्लियर हो चुकी हैं तो मैं चाहूंगा